तुम्हें क्या लगता है, दुनिया जैसी दिखाई देती है वैसी ही चलती है, या सब कुछ एक इल्यूजन है जिसे कुछ पावरफुल लोग कंट्रोल करते हैं? हो सकता है जो हम देखते हैं वो सिर्फ एक स्क्रिप्टेड वर्जन हो, मीडिया, टेक्नोलॉजी और बिलीफ सिस्टम के जरिए बनाई गई एक वर्चुअल रियलिटी। आज हम बात करेंगे 3 ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की जो सिर्फ अफवाह नहीं, शायद वो सच हैं, जो हमें कभी बताई ही नहीं गई। फर्स्ट, वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट। क्या ये एक एलियन कोडेड बुक है? सेकंड, लबूबू डॉल, एक कर्स टॉय या एक मॉडर्न जमाने का जिन? थर्ड, लेवायथन, सहारा के नीचे छुपा हुआ एक लॉस्ट सी मॉन्स्टर। शुरुआत करते हैं सबसे पहली थ्योरी से। वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, एक बुक जो किसी नोन लैंग्वेज में नहीं लिखी गई, एक स्क्रिप्ट जो किसी सिविलाइजेशन से मैच नहीं होती और इलस्ट्रेशंस जो किसी दुनिया की नहीं लगती। ये सिर्फ एक बुक नहीं, ये एक लिविंग कोड है जिसका हर पेज एक साइलेंट स्क्रीम है किसी और वक्त या किसी और दुनिया से। ये है द वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट। इस बुक का पहली बार जिक्र होता है 1400s के आसपास, लेकिन जो फिजिकल कॉपी हमारे पास है उसे ऑफिशियली रिडिस्कवर किया गया था 1912 में, जब एक रेयर बुक कलेक्टर विल्फ्रेड वॉयनिक ने इसे इटली में एक पुरानी लाइब्रेरी से खरीदा। लेकिन जब स्कॉलर्स ने इस पर काम करना स्टार्ट किया, ना वर्ड समझ आए, ना स्क्रिप्ट, ना ही इमेजेस, ना ये लैटिन है, ना ग्रीक, ना संस्कृत और ना ही अरेबिक। और सबसे अजीब बात, इसके अंदर लिखी स्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज में है जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर 240 प्लस पेजेस हैं, फिल्ड विद स्ट्रेंज बोटेनिकल डायग्राम्स, एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट्स, न्यूड फीमेल फिगर्स एंड अननोन केमिकल डिवाइसेस। लेकिन सब कुछ किसी एलियन लॉजिक से भरा हुआ लगता है। हर एक्सपर्ट, हर क्रिप्टोलॉजिस्ट, इवन एआई मॉडल सब फेल हो गए इस लैंग्वेज को डिकोड करने में। नासा के इंजीनियर्स, सीआईए क्रिप्टोग्राफर्स, इवन वर्ल्ड वॉर 2 कोड ब्रेकर्स ने इसे ट्राई किया, लेकिन रिजल्ट नो रीडेबल पैटर्न। और ये वहीं से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज स्टार्ट होती हैं। कुछ थ्योरिस्ट का मानना है कि ये मैन्युस्क्रिप्ट किसी एलियन स्पीशीज ने लिखा था, या फिर किसी इंसान ने जो उनके कांटेक्ट में आया था। लैंग्वेज किसी ह्यूमन पैटर्न से मैच नहीं करती। ग्रामर, रेपिटेशन, स्पेसिंग, सब कुछ टू स्ट्रक्चर्ड टू बी गिब्रिश बट टू यूनिक टू बी ह्यूमन। एक थ्योरी के मुताबिक ये एक इंटरडायमेंशनल बीइंग की डायरी है जिसे एक इंसान ने कभी ड्रीम या स्पिरिचुअल ट्रांस में देखा था और फिर लिखा। एक और पॉइंट, मैन्युस्क्रिप्ट में काफी कॉस्मिक इलस्ट्रेशंस हैं, जैसे अननोन गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेटरी साइकिल्स, जो मेडिएवल यूरोप के लोगों के लिए इम्पॉसिबल था बनाना। तो सवाल उठता है, क्या ये किसी और दुनिया की जियोमेट्री है? एक और वाइडली सर्कुलेटेड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि ये मैन्युस्क्रिप्ट एक टाइम ट्रेवलर की पर्सनल रिसर्च या नोट्स हैं। उन्होंने एक ऐसी दुनिया देखी या ऐसी टेक्नोलॉजी जानी जो उनके टाइम में समझना मुश्किल था, और जब वो वापस आए उन्होंने सब कुछ लिखा इन अ स्क्रिप्ट नो वर्ड कुड रीड, क्योंकि शायद वो फ्यूचर में समझने के लिए ही लिखी गई थी। एक रेडिक थ्योरी के मुताबिक ये मैन्युस्क्रिप्ट एक टेस्ट है जिसे सिर्फ वो अनलॉक कर सकता है जिसके पास सेम वाइब्रेशनल कॉन्शियसनेस हो। मीनिंग मे बी इट्स नॉट अबाउट रीडिंग इट, इट्स अबाउट फीलिंग इट। सम अकल्ट स्कॉलर्स का कहना है ये एक एंशिएंट मैजिकल बुक है जिसमें रिचुअल्स, हीलिंग कोड्स और सोल ट्रांसफर के मेथड्स लिखे गए हैं। इसमें जो नेकेड विमेन वाटर के अंदर फ्लोट कर रही हैं, वो सिग्निफाई करता है रीबर्थ, एस्ट्रल प्रोजेक्शन और कॉस्मिक वूम के आइडियाज। और जो प्लांट्स हैं उनमें से काफी रियल नहीं लगते, उनकी रूट्स स्पाइरल होती हैं, स्टेम्स ब्लेंड होते हैं कुछ और चीजों के साथ, ऑलमोस्ट जैसे कि ये डीएनए स्ट्रक्चर्स हो बिफोर वी इवन न्यू व्हाट डीएनए वाज। तो क्या ये एक स्पिरिचुअल मैप है, एक कोड जो किसी ऐसी मेडिसिन या ऐसे स्पिरिचुअल अनलॉक के लिए लिखा गया हो जिसे हम मॉडर्न दुनिया में भूल गए हैं? जब इंक का कार्बन डेटिंग किया गया तब पता चला कि ये मैन्युस्क्रिप्ट 1404 से 1438 के बीच लिखा गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, इंक का कॉम्पोजिशन मोर एडवांस था देन एनीथिंग जो कि 15th सेंचुरी में अवेलेबल हो। तो फिर ये इंक उस वक्त कहां से आई? आज भी ओवर 600 साल बाद कोई नहीं जानता कि इस बुक का मकसद क्या था। क्या ये एक फॉरगॉटन साइंस है, एक कॉस्मिक प्रैंक या एक स्पिरिचुअल ट्रैप जिसे समझने की कोशिश ही तुम्हें उसकी फ्रीक्वेंसी से जोड़ देती है? वन थिंग इज सर्टेन, जब भी तुम इस बुक को देखते हो एक अजीब सी पुल महसूस होती है, जैसे तुम्हारा सबकॉन्शियस कह रहा हो तुम ये पहले देख चुके हो। अब आते हैं सेकंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऊपर। लबूबू डॉल एक कर्स टॉय या एक मॉडर्न जमाने का जिन, एक ऐसा टॉय जिसे दुनिया क्यूट कहती है, लेकिन उसके पीछे छुपा है एक स्माइल जो ज्यादा देर तक देखने पे अनईजी फील करवाती है। और कुछ लोग मानते हैं ये सिर्फ खिलौना नहीं, एक स्पिरिचुअल ट्रैप है। 2015 में हांगकांग के एक रिक्लूसिव आर्टिस्ट केसिंग लंग ने लबूबू का कॉन्सेप्ट बनाया। ये कैरेक्टर उसके खुद के नाइटमेयर से इंस्पायर्ड था, एक मिथिकल वर्ल्ड जिसे उसने द मॉन्स्टर्स ट्रायलॉजी में शेप दिया, जहाँ मिस्चीवियस, थोड़ा क्रीपी और
और थोड़े एडोरेबल क्रिएचर्स रहते हैं। लेकिन जब पॉप मार्ट ने इस डॉल को 2019 में मास प्रोड्यूस किया तो लबूबू सिर्फ एक लिमिटेड टॉय नहीं रहा, ये बन गया एक वायरल ऑब्सेशन। 2024 से 25 में सेलिब्रिटीज जैसे ब्लैकपिंक्स लीसा, रिहाना और दुआ लिपा ने इसे फ्लॉन्ट करना स्टार्ट किया। एंड दैट्स वेयर द मैडनेस बिगन। जब लोग इस डॉल को खरीदते गए, स्टोरीज भी सामने आने लगी। घर में स्ट्रेंज साउंड्स, डॉल अपनी पोजीशन बदल लेता था, बच्चे उससे बात करते पकड़े गए, और सबसे डिस्टर्बिंग, स्लीप पैरालिसिस विद ब्लैक शैडोज स्टैंडिंग नियर द डॉल। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहने लगे ये एक डिजाइनर टॉय नहीं, ये एक पोजेस्ड ऑब्जेक्ट है जिसे मास स्केल पे लोगों के घरों में भेजा जा रहा है। एक थ्योरी के मुताबिक लबूबू का फेस एयरली रिजेंबल करता है पजुजू, एक मेसोपोटामियन डीमन से। पजुजू को आपने सुना होगा, द एक्सॉर्सिस्ट मूवी में जिस स्पिरिट ने पोजेशन किया था वो यही था। लबूबू के फीचर्स, वाइड स्माइल, 9 आउटवर्ड टीथ, क्रीपी आईज और सबसे ज्यादा गौर करने वाली चीज इसका नाम लबूबू। नाम में ही कुछ अजीब है, इतना परफेक्ट कोइंसिडेंस कि ये राइम करता है पजुजू से। एक क्यूट डॉल का नाम, लेकिन उसमें छुपा हो सकता है वही एंशिएंट टेरर जो मेसोपोटामिया के डेजर्ट से अब वायरल हो गया है डिजाइनर शेल्फ तक। तो लोग पूछने लगे क्या ये डॉल एक्सीडेंटली रिजेंबल करता है पजुजू से, या डिजाइनर ने किसी एंशिएंट सिंबलिज्म का यूज किया है इंटेंशनली और सबकॉन्शियसली। 2024 में पॉप मार्ट ने एक अप्रैल 1 पोस्ट किया, इफ योर लबूबू डॉल स्माइल्स एट नाइट प्लीज रिटर्न इट इमीडिएटली। सैटायर था या नहीं? कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने कहा ये कोई जोक नहीं, ये एक सॉफ्ट डिस्क्लोजर है, सच को मजाक के लेयर में छुपाने की कोशिश। सोशल मीडिया पे लोग कहने लगे कंपनीज नो समथिंग, दे आर यूजिंग अकल्ट मार्केटिंग, कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स एज कलेक्टिबल्स। पाकिस्तान की फेमस एक्ट्रेस मिशी खान ने ओपनली इंस्टाग्राम पे वार्निंग दी, इस डॉल के अंदर डार्क एनर्जी है, इसे घर में मत लाओ। उन्होंने कहा ये जिन्नात को अट्रैक्ट करता है, शार्प टीथ और स्माइल सिर्फ डिजाइन नहीं, ये एक सिंबॉलिक बेट है। उसके बाद कई लोगों ने कमेंट किए, बच्चे रात में चीखने लगे, डॉल बेड के पास आता है, काली परछाइयां दिखने लगी, कोइंसिडेंस और समथिंग फार मोर सिनिस्टर। अकल्ट स्कॉलर्स ने बताया लबूबू के 9 टीथ रिप्रेजेंट करता है क्लोजर इन न्यूमरोलॉजी, एक स्पिरिचुअल साइकिल जो कंप्लीट हो चुका है, और उसका ग्रिन ये रिजेंबल करता है एक एंशिएंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड द फॉरबिडन स्माइल जो सिर्फ पोजेस्ड एंटिटीज को दिया जाता था ड्यूरिंग रिचुअल्स। तो क्या ये सब डिजाइन कोइंसिडेंसेस हैं, या ये एक कोडेड ऑब्जेक्ट है डिजाइन टू बाईपास आवर कॉन्शियस माइंड एंड रीच द सबकॉन्शियस? एक साइड जो कहती है लबूबू सिर्फ एक टॉय है, कुछ लोग ओवरथिंक कर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड कह रही है एक मास प्रोड्यूस्ड आइटम जो मल्टीपल लोगों के ड्रीम्स, शेडोज और हेल्थ इश्यूज से लिंक हो जाए तो उसे कोइंसिडेंस कहना डेंजरस इग्नोरेंस बन जाता है। आपका क्या सोचना है? क्या लबूबू एक हार्मलेस ट्रेंड है या एक मॉडर्न डे कर्स्ड ऑब्जेक्ट जिसे हम फैशनेबल कहकर अपने बेडरूम में ले आए हैं? इसकी फुल वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आते हैं थर्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे, लेवियाथन। सहारा के नीचे छुपा हुआ एक लॉस्ट सी मॉन्स्टर, एक पुराना नाम, एक इतिहास जहां समंदर की गहराइयों में कुछ चीजें कभी कभी उठती थी, और उन्हीं में एक था लेवियाथन, एक ऐसा क्रिएचर जिसका जिक्र हर सिविलाइजेशन के मिथ्स में होता है लेकिन कभी किसी के हाथ नहीं आया, और शायद आज भी ये हमारे ही बीच कहीं छुपा हुआ है। हिब्रू टेक्स्ट में लेवियाथन का जिक्र सबसे पहले ओल्ड टेस्टामेंट तनख में मिलता है। बुक ऑफ जॉब और इसाया जैसे टेक्स्ट के अंदर एक मैसिव सी मॉन्स्टर का जिक्र होता है जिसे खुद गॉड ने क्रिएट किया था और उसे केओस का सिंबल कहा गया। ये कोई छोटी मछली नहीं थी, ये था एक मल्टी हेडेड सर्पेंट, फायर ब्रीथिंग, इंडेस्ट्रक्टिबल। और यहाँ से कॉन्स्पिरेसी शुरू होती है। ये सिर्फ बाइबल में नहीं, इस्लामिक टेक्स्ट में इसे तनेन या बहामुत के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, एक अंडर वाटर जिन जिसे कयामत से पहले उठाया जाएगा। हिंदू माइथोलॉजी में इसे शीशनाग के कॉन्सेप्ट से कंपेयर किया जाता है, एक सर्पेंट जो दुनिया को संभाले हुआ है। और नॉर्थ माइथोलॉजी में ये जॉर्मनगैंडर है, द वर्ल्ड सर्पेंट। एक ही क्रिएचर, हर रिलीजन, हर कॉन्टिनेंट, हर कहानी में। क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर ये एक रियल क्रिएचर था जो कहीं कभी था और अब भी कहीं छुपा हुआ है? बुक ऑफ इनॉक, एक एंशिएंट टेक्स्ट जो बाइबल से हटा दिया गया। इसमें लिखा है कि लेवियाथन एक फेमिनाइन फोर्स है जो एक दिन जजमेंट के वक्त स्पिरिचुअल बैटल में उठाया जाएगा। ऐसे टेक्स्ट हटाए क्यों गए? कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है इन टेक्स्ट में जो लिखा था वो दुनिया को सच के करीब ले जाता, इसीलिए उन्हें सप्रेस किया गया। क्या लेवियाथन एक सिर्फ सी मॉन्स्टर था या एक सिंबॉलिक फोर्स जो जब एक्टिव होती है दुनिया में केओस फैलता है? 1600 में फिलोसोफर थॉमस हॉब्स ने एक बुक लिखी, नाम था लेवियाथन। इसमें लेवियाथन को एक पावरफुल स्टेट सिस्टम का सिंबल बनाया गया, ऐसी गवर्नमेंट जो इंसान को सप्रेस करती है फेयर से, कंट्रोल से। तो क्या लेवियाथन एक क्रिएचर नहीं, एक सिस्टम है, एक सिस्टम जो मीडिया, पॉलिटिक्स और टेक के जरिए लोगों के दिमाग को राज करता है, जो सिर्फ समंदर में नहीं इंसान के सबकॉन्शियस में छुपा होता है।
2023 में एक वायरल टिकटॉक और रेडिट थ्रेड ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के बीच एक नई आग लगा दी। एक सैटेलाइट इमेज सहारा डेजर्ट के ऊपर से गुजरती है और वहाँ दिखाई देता है एक मैसिव स्कल लाइक फॉर्मेशन। लोग कहते हैं ये लेवाइथन का सर है, एक एंशिएंट मॉन्स्टर जो जमीन के नीचे दफन है, और ये सब कुछ हमारे सामने था, बस किसी ने नोटिस नहीं किया। जॉस का कर्व, मॉन्स्टर्स बम्प और एक शेप जो किसी प्री हिस्टोरिक सी क्रिएचर के फॉसिल से मिलती है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि सहारा एक वक्त में डीप ओशन हुआ करता था और ये क्रिएचर तब का सर्वाइवर हो सकता है, अब फॉसिल फॉर्म में। नासा ने इस इमेज पर कभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, और जब साइलेंस इतना गहरा हो लोगों को शक होने लगता है, क्या ये बस एक जियोलॉजिकल इल्यूजन है या एक बरीड ट्रुथ जो हमेशा से छुपा था। तो जब हम लेवाइथन की बात करते हैं, शायद वो सिर्फ मिथ नहीं, एक मैप के बीच छुपा हुआ सच भी हो सकता है। अकल्ट और इल्यूमिनाटी सिंबलिज्म में लेवाइथन क्रॉस एक मेजर सिंबल है। इन्वर्टेड इन्फिनिटी सिंबल के ऊपर क्रॉस जो केओस, रेबेलियन और डुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये सिंबल सैटेनिक बाइबल में भी यूज होता है, और लोग कहते हैं जो लोग लेवाइथन का सिंबल समझते हैं वो उसकी एनर्जी को कंट्रोल करने लगते हैं। तो क्या पावरफुल सीक्रेट सोसाइटीज लेवाइथन को सिर्फ एक क्रिएचर नहीं, एक फोर्स के रूप में मानते हैं, और क्या उन्होंने उस एनर्जी को मैनिपुलेट करना सीख लिया है? आज भी डीप सी में 85% रीजन्स अनएक्सप्लोर्ड हैं। जाइगेंटिक अंडर वाटर साउंड्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, जैसे दी ब्लूप, जिसका सोर्स आज तक साइंस नहीं बता पाई। और इसके बाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं लेवाइथन अब भी जिंदा है, डीप सी में छुपा हुआ, और एक दिन वो लौटेगा। कुछ लोग कह रहे हैं अब हमें मॉन्स्टर्स से नहीं, उन लोगों से डरना चाहिए जो मॉन्स्टर्स क्रिएट करते हैं। तो लेवाइथन क्या है? एक ओशन का लॉस्ट बीस्ट, एक एंशिएंट डीमन, एक सिस्टम ऑफ कंट्रोल, या एक वार्निंग जो हर जनरेशन में रिपीट होती है? एक ऐसी एंटिटी जो जब भी उठती है दुनिया में केओस ले आती है। आप क्या कहते हो? लेवाइथन एक कहानी है या एक क्रिएचर जो दिखाई नहीं देता पर हर दौर में अपने होने का एहसास दिलाता है? एक बुक जिसका राज अब तक सुलझा नहीं, एक समंदर का मॉन्स्टर जिसका जिक्र हर एंशिएंट सिविलाइजेशन में मिलता है, और एक खिलौना जिसे लोग क्यूट समझ रहे हैं लेकिन शायद उसके अंदर कुछ और ही छुपा है। वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट, लेवाइथन, लबुबू डॉल, क्या इन पर बनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सिर्फ मिथ्स हैं? लेकिन एक बात याद रखना, हर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के पीछे होती है गहरी सोच, एक आउट ऑफ द बॉक्स सोच जो दुनिया के समझने से पहले ही कुछ अनसीन चीजों को महसूस करती है। हिस्ट्री, आर्ट और साइंस के पर्दे के पीछे शायद कुछ ऐसी फोर्सेस छुपी हैं जो अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। अगर आप भी उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो जो दुनिया इग्नोर करती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और कमेंट में बताओ किस टॉपिक ने तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब किया, क्योंकि ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं है, ये वार्निंग भी हो सकती है। स्टे क्यूरियस, स्टे अवेक। मिलते हैं अगली वीडियो में।